हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं छत पर बैठकर रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स पर हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। अपने द्वारा की गई धोखाधड़ी इस व्यक्ति के जहन में बार बार आ रही है, ठीक है। और जीवन में आपसे रिलेटेड जो कुछ भी अच्छे पल थे, उनको खो देने का इस व्यक्ति को बहुत दुख हो रहा है, गम हो रहा है। वहीं ये देख रहे हैं कि अब आपका समय बदल चुका है और आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही है। ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के पर्सन कहीं और कमिटेड हैं, कहीं और इनकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप लोगों को छोड़कर जब ये गए थे तब आपके साथ एक बेबी था। उसके साथ आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। और अगर आप मेल भी हैं तो अपने छोटे बच्चे को टांग टांग कर हर जगह ले गए हैं। किसी मेल की और या फीमेल की एनर्जी तो यहाँ पर है जो वर्क पर अपने बच्चे को ले जाती थी। कुल मिलाकर आपको और आपके बच्चे को इन्होंने किस तरह से अकेला छोड़ दिया था, वो बात इनको याद आती है कि ज़रूरत के वक्त ये आपके पास नहीं थे। इनको याद आता आपका लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर। लेकिन इनको लगता है कि आप अपने हृदय का प्यार किसी को नहीं देना चाहते। बहुत वेस्ट किया है आपने अपना टाइम, इनको एहसास हो रहा है। और रिसेंटली इन्होंने या तो आपकी कोई पिक्चर देखी है या किसी से सुना है, या आपकी जो किसी बहाने दूर से एक दूसरे को देखने का जो मौका मिला है, उसमें इनको आप बहुत परिवर्तित लग रहे हैं। और आपके नेचर में, ड्रेसिंग सेंस में बहुत अंतर है। ये नेचर में अंतर आ गया। इनको लगता है अब इतना आसान नहीं रहा है आपके पास आना। अब आप बहुत टेढ़ी खीर हो गए इनके लिए और आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए। और इनका दिल बहुत मचलता है आपकी तरफ आने के लिए कि काश ये आपकी तरफ आ सकें, लेकिन आप इनको मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर है। बहुत इच्छा है इनकी आने की आपके पास। ये 8 ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड। आपने इनसे दूरी बना के अपने जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो बची हुई परेशानियां हैं, उनको सॉल्व करने पर फोकस किया है, उन पर ध्यान देने पर फोकस किया है। और इनको लगता है कि इनको अटेंशन आप जो देते थे उसमें पूरी तरह से कमी आ चुकी है। पूरी तरह से वो सिचुएशंस बदल चुकी हैं। अपनी ग्रोथ पर आपका ध्यान है, अपने पेंटिकल्स कमाने पर, फाइनेंस को ठीक करने पर आपका ध्यान है। और इनको लगता था कि ये आपको जिस तरह से स्टक करके रखती हैं या रखते हैं, उसमें आप लाइफ का एंजॉयमेंट केवल इनमें और इनमें ही ढूंढेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन रिसेंटली आपने इनको बता दिया है कि जब आप मेरे बिना इतने अच्छे से रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ, ठीक है। मैं भी करके दिखा दूँगी आपको जो आप जी रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि मैं प्यार के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए आप इतना उछल रहे हैं। ये आपकी एनर्जी से इनको आपने बता दिया है। और इनके मन में एक उदासी, शाइनेस मुझे दिखाई देती है। और ये भी दिखाई देता है कि इन्होंने कितना गंदा व्यवहार किया है आपसे पास्ट में। लिटरली बहुत गंदे व्यवहार वाले व्यक्ति यहाँ पर रहे हैं ये। तब तो इनको अपने जो वर्तमान जीवन में ऐसा लगता है कि आप जैसा सहन करने वाला व्यक्ति इनको दोबारा नहीं मिलेगा। इवन इनके अभी जो वर्तमान में जो पार्टनर हैं, उनसे भी वो
वाइब्रेशन, वो लव, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो समर्पण, खासकर समर्पण इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आप ही आपको देखे जाते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद इनके परिवार के कई लोगों ने इनसे दूरी बनाई है। ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इनको बातें सुनाते हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी में जाने के चक्कर में आपको खो दिया। तो इनके पेरेंट्स से भी इनको डांट पड़ती है। अब मैं निकालूंगी कुछ कार्ड्स। दीक्षा जी, आपका नाम आया है। मनीषा, मनीष, हर्ष, गॉसिप बिहाइंड योर बैक। इनके समाज में, घर परिवार में आपको लेकर बातें होती हैं और ये बातें इनको सुनाई देती हैं। किसी का या किसी के पर्सन का नाम पी से है। अनामिका जी, आपका नाम आया है। अनामिका कोई है तो एम अक्षर आया है। और इट्स माय ओन मिस्टेक, ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। अब मैं इनके कुछ और मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। विल दिस एवर चेंज, क्या ये परिस्थितियाँ कभी चेंज होंगी। ये कह रहे हैं आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये कह रहे हैं जब तक मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा या अपनी ज़िंदगी में इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि हाँ मैंने तुम्हें खो दिया है पूरी तरह से, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी में स्टक रहूँगा या रहूँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी। इवन मुझे मेरे बारे में भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका या खुश नहीं रख सकी। बहुत दुखी है ये व्यक्ति। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपके दिल को इन्होंने बहुत चोट पहुंचाई है, इसलिए इनको आज आपके दिल का ख्याल आ रहा है कि आपके दिल को चोट पहुंचा कर ये कोई सुखी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने अपने दिल के सुकून की, अपनी मन की, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल को भी जो ठीक लगे, तुम्हारे दिल को जो सुकून देता हो, प्लीज़ वो तुम करो। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को इस व्यक्ति ने ट्रिगर किया हो सकता है या ये व्यक्ति किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से ग्रसित रहा हो सकता है। दोनों बात यहाँ पर हो सकती हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये कह रहे हैं मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं बहुत मजबूर परेशान हूँ। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समय रहते समझ नहीं सका, इसलिए सब हुआ है। और ये कार्ड है व्हाट इज़ द ट्रूथ, ये कह रहे हैं कि सच क्या है। हो सकता है इनके किसी ने कान भरे हों आपके विरुद्ध और उसको बड़ा के चीज़ों को इन्होंने बहुत बड़ा बना लिया, जबकि परिस्थितियाँ इतनी भी ख़राब नहीं थी कि जो हैंडल ना की जा सके। तो ये कह रहे हैं कि सच क्या है। मैं आज भी कंफ्यूज हूँ, जो कान मेरे भरे गए क्या वो बातें सच थी या नहीं थी, क्योंकि आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत समर्पित थे, क्योंकि आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी आप लोगों ने जब से इनसे मूव ऑन किया है, आप लोग सिंगल ही संघर्ष कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति को इस बात से बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और इनकी ये जिज्ञासा है कि आखिर सच क्या है। आपको देख के अलग फ़ील करते हैं, लोगों की बातें जो इनके दिमाग में चलती हैं वो कुछ अलग फ़ील कराती हैं, तो ये सत्य को जानना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग थी, प्लीज़ जो रेजोनेट किया हो वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। रीडिंग को इतने धीरज से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।